स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल लर्न पंजाब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर है हमारा नंबर 2 द ट्रेन। अच्छा, कभी सोचा है ट्रेन में सफर करना कितना मजेदार होता है? वो छुक छुक आवाज, वो तेज रफ्तार, है ना? ये जो कविता है ना, ये हमें बिल्कुल एक ऐसी ही रोमांचक सफर पर ले जाने वाली है। हम देखेंगे कि एक ट्रेन कैसे कैसे अलग अलग जगहों से गुजरती है और अपने साथ क्या क्या लेकर जाती है। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। अब इस खूबसूरत कविता की गहराइयों में जाने से पहले क्यों ना हम कुछ नए शब्द सीख लें। इससे होगा क्या कि जब हम कविता पढ़ेंगे ना, तो उसे समझना और भी आसान हो जाएगा। तो ये है हमारी एक्टिविटी 1, जिसमें हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो इस सफर को और भी यादगार बना देंगे। हमारा पहला शब्द है पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। जरा सोचिए, जब आप ट्रेन की सीट पर बैठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, उस वक्त आप क्या होते हैं? एक पैसेंजर। कोई भी इंसान जो किसी गाड़ी, बस या ट्रेन में सफर कर रहा हो, उसे हम पैसेंजर कहते हैं। हमारा अगला शब्द है प्रेशियस। देखिए, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, पर यह सिर्फ पैसों वाली कीमती चीजों के लिए नहीं होता। कोई भी चीज जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, वो भी प्रेशियस होती है। जैसे सोना एक प्रेशियस धातु है, और आपकी मम्मी पापा के लिए आप दुनिया में सबसे प्रेशियस हो। अब आता है शब्द मेल। मेल मतलब डाक या चिट्ठियां। आज के जमाने में तो हम फौरन एक मैसेज या ईमेल भेज देते हैं, है ना? लेकिन जरा आप पुराने जमाने के बारे में सोचिए। तब ट्रेनें ही थीं जो हमारे जरूरी खत, तोहफे, पार्सल ये सब एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाती थी। इसी डाक को हम मेल कहते हैं। और हमारा अगला शब्द है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है माल सामान, खास तौर पर जब बहुत सारा सामान एक साथ भेजा जाता है। आपने मालगाड़ी तो देखी ही होगी, है ना? बस उसे ही फ्रेट ट्रेन कहते हैं। वो अपने साथ कोयला, अनाज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का भारी भरकम सामान लेकर जाती है। अब ये शब्द है डस्क। डस्क का मतलब है शाम का वो बहुत ही खूबसूरत जादुई सा समय, जब सूरज तो ढल चुका है पर पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है। आसमान में हल्के नारंगी, बैंगनी रंग दिखते हैं। इसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं। और डस्क का ठीक उल्टा होता है डॉन। डॉन मतलब सुबह या भोर का समय, जब रात का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा होता है और दिन की पहली किरण दिखने लगती है। ये एक नए दिन की शुरुआत का संकेत होता है। अगला शब्द तो बहुत ही आसान है, विदाउट। इसका सीधा सा मतलब है के बिना। जैसे हम कह सकते हैं मुझे चाय चीनी के बिना पसंद है, यानी आई लाइक टी विदाउट शुगर। या हम सब अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। और हमारा आखिरी नया शब्द है फेल। वैसे तो फेल का मतलब होता है असफल हो जाना या किसी काम में चूक जाना, लेकिन इस कविता में इसका इस्तेमाल एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हुआ है। कवि कहते हैं कि ट्रेन अपना काम करने से कभी नहीं चूकती, वो हमेशा विदाउट फेल यानी बिना चूके अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। चलो इस टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने सीखा पैसेंजर यानी यात्री, प्रेशियस यानी कोई कीमती चीज, मेल यानी डाक और पार्सल, फ्रेट यानी मालगाड़ी में जाने वाला सामान, डस्क यानी शाम का समय, और डॉन यानी सुबह सुबह का समय। बहुत बढ़िया, अब हम कविता के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या बात है! अब जब हमारे शब्द तैयार हैं, तो चलिए फिर इस कविता वाली ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। हम लाइन बाय लाइन ट्रेन के इस खूबसूरत सफर को महसूस करेंगे और समझेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कविता की शुरुआत होती है इन लाइनों से। पहाड़ों के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, देखो ट्रेनें आ रही हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, एक ट्रेन है जो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ रही है, कभी दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों से गुजर रही है, और कभी किसी बड़ी सी नदी के ऊपर बने पुल को पार कर रही है। इन लाइनों से कवि हमें ट्रेन के रास्ते की एक शानदार तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, ट्रेनें इन रास्तों पर खाली तो नहीं चलती होंगी, है ना? उनमें कुछ तो होता होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कविता के अगले हिस्से में हमें क्या पता चलता है कि ये ट्रेनें अपने साथ क्या लेकर चलती हैं। अगली लाइनें कहती हैं, वो यात्रियों को ले जाती हैं, डाक लेकर जाती हैं, अपना कीमती सामान लाती हैं, और ये सब करती हैं बिना चूके।
यहाँ कवि हमें बता रहे हैं कि ट्रेनें कितनी ज़रूरी हैं। वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, मेल पहुंचाकर लोगों के संदेश पहुंचाती हैं और प्रेशियस लोड्स यानी देश के लिए जो भी ज़रूरी और कीमती सामान है वो लाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन विदाउट फेल, मतलब ये अपना काम हमेशा पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। तो ट्रेन का सफ़र सिर्फ मुश्किल रास्तों या कीमती सामान के बारे में नहीं है, ये उसके लगातार बिना रुके चलते रहने के बारे में भी है। कविता का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें ट्रेन के इसी कभी ना रुकने वाले सफर की कहानी बताता है। आगे कवि कहते हैं, हजारों मालगाड़ी के डिब्बे सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, एक इतनी लंबी मालगाड़ी जिसके डिब्बे खत्म ही नहीं हो रहे और वो रशिंग ऑन यानी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। ये लाइन हमें एहसास कराती है कि देश को चलाने के लिए कितना जरूरी सामान हर पल इन ट्रेनों पर निर्भर है। और ये ट्रेनें कब चलती हैं? कवि बताते हैं, दिन और अंधेरे में, शाम और सुबह में। इसका मतलब है चाहे दिन में सूरज चमक रहा हो या रात का घना अंधेरा हो, चाहे शाम ढल रही हो यानी डस्क हो या सुबह हो रही हो यानी डॉन हो, ये ट्रेनें कभी रुकती नहीं हैं। ये 24 घंटे 7 दिन हमेशा चलती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और फिर कविता के अंत में कवि जेम्स एस टिपेट फिर से वही पहली 4 लाइनें दोहराते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोहराव, ये रेपिटेशन इस बात पर जोर देता है कि ट्रेन का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमेशा से ऐसे ही चलता आया है और हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, पहाड़ों को, मैदानों को और नदियों को पार करते हुए। तो इसी के साथ हमारी इस खूबसूरत कविता की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है। उम्मीद है अब आप ट्रेन को सिर्फ एक गाड़ी की तरह नहीं, बल्कि देश की एक जिम्मेदार लाइफलाइन की तरह देखेंगे। चलिए, अब वक्त है एक्टिविटी 2 को सॉल्व करने का, जिससे हमारी वोकैबुलरी और भी अच्छी हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी में हमें कुछ वाहनों के नाम दिए गए हैं और हमें उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटना है: लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए मिलकर करते हैं। कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, ये सब कहाँ चलते हैं? जमीन पर। बिल्कुल सही। तो ये सब आ गए लैंड ट्रांसपोर्ट में। अच्छा, बोट और शिप, ये तो पानी में चलते हैं, तो ये हुए वाटर ट्रांसपोर्ट। और सबमरीन, वो पानी के अंदर चलती है, तो वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगी। और आखिर में बचे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ये तो हवा में उड़ते हैं, तो ये हो गए एयर ट्रांसपोर्ट। देखा कितना आसान था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में एक नए चैप्टर के साथ।